नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इमेजिन करिए कि एक ऐसा देश जो न्यूक्लियर वेपन्स के बहुत ज़्यादा करीब है। कई लोग तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इस कंट्री ने ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स बना दिए हों। ऐसा एक देश सीक्रेटली बहुत से देशों को वार्निंग अगर भेजे कि इजराइल की मदद मत कर देना। अगर हमको पता लग गया कि कहीं से भी तुमने इजराइल की हेल्प करी है तो अगला टारगेट हमारा तुम होगे। रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश करी है कि ईरान ने हाल ही में कई देशों को, यहां पर इन्होंने ये लिखा है कि यूएसए के जो एलाई कंट्रीज है ना, मैं यहां पे एक बात ऐड कर दूं। जब अमेरिकन एलाई कहते हैं ना, अमेरिकन ये वर्ड बहुत ही लूजली यूज करते हैं। एलाई, ये भी एलाई, ये भी एलाई। हमारे यहाँ, हमारे देश में पहली बात तो हम एलाई वर्ड यूज करते ही नहीं है, बट अमेरिकन काफी जगह ना इंडिया को भी अपना एक एलाई ही मानते हैं। तो यहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि यूएसए के जो भी एलाई हैं और जो भी मित्र मुल्क देश हैं इसराइल के, इसमें इंडिया भी आता है, इन सब को सीक्रेटली, ऐसा नहीं है कि ओपनली, सीक्रेटली ईरान ने धमकी दी है और ये कहा है कि कहीं से भी इसराइल की हेल्प मत कर देना और यू आर नेक्स्ट, पूरा बिल गोल्डबर्ग की तरह यू आर नेक्स्ट। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं जब यहां पर ईरान ने वार्निंग दी होगी सीक्रेटली, तो कौन कौन से कंट्रीज यहाँ पे आते होंगे? देखिए, पहले तो जो गल्फ के देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, उसके अलावा ओमान, इंडिया को भी डेफिनेटली आप काउंट कर सकते हैं। हालांकि अगेन, ये जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, ये लोग कह रहे हैं कि ये वार्निंग सीक्रेटली दी गई है, तो ऑब्वियसली ओपनली तो कुछ इनके पास प्रूफ है नहीं। मगर उस सब के अलावा यूरोपियन देश हैं, कई और कंट्रीज हैं जो आज के समय यूएस के साथ एलाइड हैं। इन सब कंट्रीज को ईरान ने ये वार्निंग भेजी कि हमें पता है कि इजराइल हम पे अटैक करने वाला है। वो अटैक कब आएगा पता नहीं, हम बस वेट कर रहे हैं, तैयार हैं इस वक्त उस अटैक को झेलने के लिए। बस हम ये नहीं चाहते कि इजराइल को बहुत सारे जो प्रो वेस्ट कंट्रीज हैं, प्रो यूएस कंट्रीज हैं, ये यहाँ पर इजराइल की हेल्प कर दे। उस केस में अटैक की जो इंटेंसिटी है ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी हो सकती है। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा, अच्छा ये सब तो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है ना, माना कि इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, मगर हम 100% सर्टनली कैसे कह सकते हैं कि ईरान ने ये सीक्रेट वार्निंग दी होगी वेरियस कंट्रीज को? देखो, ये बात अब ओपन हो चुकी है। कई जो गल्फ अरब देश हैं, यहाँ पे मैं सऊदी अरेबिया, यूएई, इन सब कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, इन सब ने यूएसए को गुहार लगाई है। एंथनी ब्लिंकन से इन सब कंट्रीज के जो विदेश मंत्री हैं, कई केसेस में बताया जा रहा है जो लीडर्स हैं, सब ने यूएस को गुहार लगाई है कि इजराइल से एटलीस्ट इतनी बात तो कर लो कि ईरान का जो ऑयल है, जो ईरान के ऑयल रिजर्व्स हैं, वहां पर अटैक ना कर दे। यहां पे आप देख पाओगे, द गल्फ अरब नेशंस हैव अर्ज्ड द यूएस टू प्रिवेंट इजराइल फ्रॉम टारगेटिंग ईरान ऑयल, क्योंकि इनको डर ये है कि एक बार ईरान का ऑयल डिस्ट्रॉय हो गया, फिर ईरान हो जाएगा एंग्री, और एंगर में आके ईरान इजराइल को कुछ कर नहीं पाएगा। इजराइल पे 200-300 बैलिस्टिक मिसाइल बरसा दिए, एक आदमी नहीं मरा। तो इनको डर यह है कि ईरान इन दी एंड गुस्सा होकर क्या करेगा, सऊदी अरेबिया का ऑयल, यूएई का ऑयल, इनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं, इन पे अटैक करना स्टार्ट कर देगा। और ये एक जेन्युइन फियर है, मैं आपको बता रहा हूं। और इसके बारे में आप देखोगे सारा इंटरनेशनल मीडिया एक्सक्लूसिव रिपोर्ट छापकर हर जगह ये पब्लिश कर रहा है कि गल्फ स्टेट्स गुहार लगा रही हैं, अर्ज कर रही है यूएस को कि हमें पता है इस वक्त इजराइल आपकी नहीं सुन रहा, मगर एक बात तो मनवा लो, इजराइल को बस ये कह दो कि बदला लेना है ना, कहीं पर कुछ खाली जगह पे कोई उनका एयर डिफेंस सिस्टम या कुछ कहीं पे कोई इनका जो ईरान का मिलिट्री बेस है, इस पर अटैक कर दे। जो ईरान का ऑयल है उसको अटैक ना करे, क्योंकि उससे ईरान, देखिए, जो ट्रूस है, शांति समझौता जो चाइना के अंडर करवाया गया था, ईरान उसको तोड़ देगा। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, ये कौन से ट्रूस की बात कर रहे हैं? ट्रूस होता है कि एक बार को युद्ध विराम, या फिर आप कह लीजिए अभी के लिए और लड़ाई नहीं की जाएगी ना। अगर आप इस सब को एक लार्जर जियोपॉलिटिकल एंगल से देखो ना, तो मुझे लगता नहीं है कि यूएस इजराइल को रोकेगा। समझाता हूं आपको। 2023 में एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई थी जो सब लोग देखकर चौंक गए थे। आप सबको याद होगा इसके बारे में। चाइना के ऑफिशियल्स अचानक से ईरान से बात करते हैं, सऊदी अरेबिया से बात करते हैं, और फिर दोनों लीडर्स के साथ चाइना के ऑफिशियल्स खड़े होते हैं और दुनिया को अनाउंस किया जाता है कि अब ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं, हुती रिबेल्स हो गए या वेरियस और जो ईरान बैक्ड ग्रुप्स हैं, ये यूएई और सऊदी अरेबिया की ऑयल साइट्स पे अटैक नहीं करेंगे।
उसके बदले में सऊदी अरेबिया और यूएई भी ईरान की सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाला कोई स्टेप नहीं उठाएंगे। ये सब चाइना ने अकेले करके दिखाया था। ये मैं कहूंगा रिसेंट टाइम्स में चाइना की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल अकॉम्प्लिशमेंट थी। अमेरिकन्स ये सब देखकर बहुत जेलस थे। मैंने अच्छे से उस वक्त अमेरिकन रिएक्शंस को स्टडी किया था, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ी थी। अमेरिकन्स देखिए जानते हैं दे आर सुपर पावरफुल, और दुनिया में भी जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो शुरू होती है, जो खत्म होती है, उसके पीछे अमेरिकन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस केस में ईरान सऊदी अरेबिया के बीच में ट्रूस हो गया। यूएसए ने किसी ने पूछा ही नहीं। यूएसए को यह बात बहुत बुरी लगी थी। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि चाइना बैक्ड जो ये ट्रूस करवाया गया था 2023 में, यूएस कहे कि अगर इजराइल इस ट्रूस को तोड़ देता है ईरान की ऑयल साइट्स पे अटैक करके, हमारा क्या जाता है। एक बार फिर से अगर ईरान ने ह्यूज अटैक कर दिया सऊदी अरेबिया की ऑयल साइट्स पर, उस केस में ठीक है यूएस बीच में आ जाएगा। फिर यूएस शांति समझौता करवाएगा ईरान और बाकी कंट्रीज के बीच में, या फिर अगर ट्रंप आ गए, ट्रंप तो ऑलरेडी यही कह रहे हैं कि मैं ईरान को अटैक ही कर दूंगा। आप समझ लीजिए यूएस इस वक्त इलेक्शंस के बहुत करीब है। कुछ अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है, कुछ वॉर होती है, इसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? जो बाइडेन पे जाएगी। क्या जो बाइडेन चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे। जो बाइडेन इज फ्री। जो बाइडेन बेसिकली आज के समय जो मर्जी करना चाहे कर सकते हैं। कोई उन पर आप कह लीजिए पॉलिटिकल बैगेज नहीं है। उसके बाद ट्रंप आते हैं, कमला हैरिस आती हैं कई महीनों बाद। वो देखेंगे, वो ऑल टुगेदर नए सिरे से स्टार्ट करेंगे सारे इशू को। तो आप समझ सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ईरान के ऑयल साइट्स पे अटैक होता है और उसके बाद ईरान गुस्से में आकर सऊदी अरेबिया की ऑयल जो फील्ड्स हैं उन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है, कच्चे तेल के दाम उस वक्त कहां पहुंच सकते हैं। तो अगेन देखिए ये एक बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनी हुई है। एक मैं कहूंगा चांस यहां पर यह भी आता है कि जेन्युइनली यूरोप, इंडिया समेत वेरियस कंट्रीज यूएस और इजराइल को मना ले और ये उनको बता दें कि ईरान की ऑयल साइट्स पर प्लीज अटैक मत करिएगा, और इजराइल मान भी जाए। हो सकता है अगेन ये सब बातें आज के समय क्लोज डोर्स के पीछे हो रही हैं। नतीजे सिर्फ दो निकल के आएंगे। पहला कि ईरान की ऑयल साइट्स पे अटैक होगा, दूसरा अटैक नहीं होगा। देखना होगा हमको यहाँ पर कि इजराइल कौन सा रास्ता चूज करता है। ये सिर्फ इजराइल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द इंटायर वर्ल्ड। कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और आने वाले कुछ दिन में मोस्ट प्रॉब्ली मैं कहूंगा सैटरडे एंड संडे जब स्टॉक मार्केट्स बंद होती है, आई एम श्योर कुछ बड़ी डेवलपमेंट आएगी और उससे रिलेटेड जो वीडियो है मैं आपके लिए ले आऊंगा उस वक्त। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में एक हरिकेन है जिसने यूएस की स्टेट फ्लोरिडा में तबाही मचा दी है। बताया जा रहा है इंश्योरेंस कॉस्ट जो है ये 30 से लेकर 60 बिलियन डॉलर्स तक जाएगी। उसके अलावा 16 लोग अमेरिका में मर चुके हैं, फ्लोरिडा स्टेट में मर चुके हैं। आपको बताना यह है कि इस हरिकेन का नाम क्या है जिसने रिसेंटली इतनी तबाही मचाई है इन फ्लोरिडा स्टेट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, केन, मिल्टन, कैंडी या फिर डिस्ट्रक्टो। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी आईक्यू का जो फास्ट ट्रैक बैच है ये 3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, 11 तारीख को पहली क्लास है स्टडी आईक्यू के फास्ट ट्रैक बैच की। और इस बैच का नाम फास्ट ट्रैक पता है क्यों है? सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। ये है स्टडी आईक्यू का फास्ट ट्रैक बैच जिसमें एंश्योर किया जाएगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी सुबह और शाम दोनों टाइम। दिस इज द फास्ट ट्रैक फॉर दो स्टूडेंट्स जो बिल्कुल आने वाले यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दे वांट मैक्सिमम लाइव क्लासेस। और ये कोर्स एक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस में भी अवेलेबल है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है बाय नाउ पर, और जो ये प्राइस लिखा है नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे और भी बहुत सारे कोड्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइव या ओनली फॉर टुडे, ये कोड्स आप अप्लाई करते हो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिंपली यूज द कोड PD10 एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। याद रखिएगा 3 दिन में इस बैच की पहली क्लास है। पूरा सिलेबस फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एवरीथिंग विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो सही शुरुआत करिए। दिस इज योर फास्ट ट्रैक जर्नी टू द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।